ओम शांति। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी अच्छे संकल्प आते हैं उसको आज ही करने का सोच रखो, कल पर मत छोड़ो। जो भी अच्छे विचार अपनी उन्नति के प्रति आते हैं, सेवा के प्रति आते हैं, वो सभी कार्य बाबा कहते कल पर नहीं छोड़ो। बाबा आज फिर हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बाबा को भी अपना एक सच्चा वारिस बनाओ, तो सभी वारिस से अच्छा वारिस आपको बाबा मिलेगा। बाबा से प्राप्ति भी कितनी ऊंची है। कई लोग ऐसे डरते हैं, कैसे भगवान को बच्चा बनाएंगे, मना सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसे गलत विचार भी आ जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अपना थोड़ा बहुत भी जो हो बाबा के यज्ञ में लगा करके अपना भाग्य बनाइए। और विशेष फिर आ जाती है बात मुरली पर। भक्ति मार्ग में भी गायन है, फिर भगवान ने जब मुरली बजाई तो अनेक गोपियाँ सारी सुध बुध भूल करके, कोई भी प्रकार की भय से, बंधनों से जो डर था, जैसी मुरली बजती थी तो अचानक में पहुंच जाती थी। तो वो कौन सी मुरली है भक्ति मार्ग में जिसका गायन है कि भगवान ज्ञान की ये मुरली बजाते हैं, जो हमारे हेड ऑफिस मधुबन में बाबा ने बजाई है। और उसके लिए ही कई गोपियाँ दौड़ दौड़ करके बाबा की मुरली सुनने के लिए पहुंचती है। तो ये ज्ञान की मुरली है, काठ की मुरली नहीं, ये है ज्ञान की मुरली, जिस मुरली को सुनने से हमारा जीवन सफल हो जाता है, भाग्य जग जाता है, आत्मा की उन्नति हो जाती है, आत्मा की प्रगति होती है। तो यही एक मुरली है जो भक्ति मार्ग में इसका गायन यादगार बना हुआ है। तो बाबा हम बच्चों का कैसे सेवाधारी बनकर आते हैं। हम सब आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के सेवाधारी हैं। आपको भी ऐसा विचार करके बाबा कहते हैं बनाना चाहिए कि हम कितनी ऊंची आत्मा हैं और इस कार्य में लगे। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्यों को। आज 3/9/2022 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न में अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। शिव बाबा को अपना वारिस मना बच्चा बना दो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं, परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते डरने की बात नहीं, तुम बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह जरूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की है ना। बल्ब टेप आदि भी भरते होंगे, जहां उन्हों की हेड ऑफिस होगी, जहां उन्हों का गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। निराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो
उसी धुन में रहते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। मधुबन तो मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, यह किसकी बुद्धि में कभी आ ना सके। बाबा कहते देखो ये कितना गुप्त है कि भगवान शिव बाबा आकर के ज्ञान मुरली सुनाते हैं और यादगार बना है स्थूल मुरली सुनाने का। यह किसको पता नहीं है। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं तो सभी यह समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना, शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है। शिव बाबा मुरली सुनाते हैं तो यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो ये मुरली तो छिप कर आई है, शिव बाबा की ही गाई आई है। शिव बाबा बिगर कोई सिखला नहीं सकते। छिप कर आई तो बहुत ऐसी बांधिलियाँ थी, तो कैसे कैसे गुप्त रीति से बाबा अपने नियमित बच्चों को, सेवाधारी बच्चों को भेजते थे उन बच्चों के पास, और मुरली कैसे छिप कर के वो बच्चे लेते थे। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि माँ में कम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपसाना करते आए हो। देवताएं आदि के चित्र रखना यह सब तुम्हारा छूट जाता है। भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती है। बाबा कहते शरीर को तो सब तब याद करते जब दे अभिमान बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पति दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं महाराजा था अब रंक बन गया हूँ। तुमको अब स्मृति आई है हम बाबा के बच्चे हैं, बाप से हमने वर्षा पाया था। अब बाप कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य होता नहीं। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है ना, न जवान पर न बूढ़े पर। इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बहुत बच्चों को ऐसा देखा गया है कि कहते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन उनका कल कभी आता ही नहीं। तो बाबा ने आज समझानी विशेष दी है कि हमें जो भी करना है आज करना है। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही, निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी है। बाबा समझाते हैं तो बाप कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना है कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल खोलो, सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था ना, इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर है। आर्य समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए समझते हैं ये चित्र आदि जो बनाए हैं ये सब पाखंड है। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे। समझाना तो बड़ा सहज है। बाप का फरमान है जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन है, तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मना भाव ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। यह एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। तुमको अभी पता है कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं याद से। याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल खोलो। ये कितना ऊंचा काम है। बाबा कहते हैं
कितने कल्याण का काम है। ये 3 पैर है ना, नहीं तो ऐसी ऊंच कॉलेज के लिए तो 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। बाबा कहते जितनी अच्छी ये पढ़ाई है, जितना अच्छा ये ज्ञान है, पढ़ाने वाला शिव बाबा कितना ऊंचा है, उसके हिसाब से तो कितना बड़ा होना चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पढ़े, क्योंकि ये तो सभी के लिए है। ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाए। गायन भी है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, जहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी तैयार नहीं थी। बहुत लोगों ने विरोध किया था, उसमें भी यादगार बना हुआ है। 3 पैर पृथ्वी के कोई बड़ी बात नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए, कितने कौड़ी जैसे से हीरे जैसा बनते हैं। करने वालों को ही बहुत फ़ायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। ये कौन सी क्लिनिक है जिसमें हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों का मिलता है। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है। जाल में खुद फंस जाते हैं। बाप आकर रावण रूपी मकड़ी के जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ भी आप ही अपने जाल में फंस मरते हैं। यह है ही रावण का राज्य। कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है सारी सृष्टि पर। सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण के जाल में सब साधु संत आदि फंसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यही रास्ता बताते रहो। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते। बाप कहते हैं इन सब को छोड़ मामिकम याद करो। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते, देरी करते करते मर जाते हैं। फिर भोग पर जब वह आत्मा आती है तो फिर बहुत रोती है। फिर बोला जाता है देखो तुमने देरी की, आजकल करते करते काल खा गया, अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे उल्हाना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं अच्छा कल यह करेंगे, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है ममत्व छोड़ दो। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं है। यह शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं। कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। स्वयं भगवान ऑफर करता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाबा पूछते भी हैं आपको कितने बच्चे हैं। मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है। बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा नहीं होता है तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। तो बाप कहते हैं वे लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने। परंतु कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाप कहते हैं अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी ही है, परंतु याद इस बच्चे को करो, यह तो तुमको लाल कर देगा, भरपूर कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं। समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलनी है। वास्तव में बात यहाँ की है तो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े मतलब शिव बाबा पर, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल दे देंगे। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिलाएंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं। तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य का काम है। जैसे अभी देखिए BHU में खोला हुआ है तो आज भी 100 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, तो भी याद करते हैं जो निमित्त बने खोलने के। तो बाबा कहते कितना बड़ा कार्य है और बाबा की ये हॉस्पिटल खोलने से कितना नाम आएगा। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो, फिर वे आप ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे।
बाप कितनी सहज युक्तियाँ सर्विस की बताते हैं। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर ये बाबा का परिचय लगा दो, आप ही पढ़ते रहेंगे। बाबा कहते देह अभिमान के लिए छोड़ने के लिए बाबा कितने तरीके से सेवा बता रहे हैं। देह अभिमान छोड़ना है। कोई साहूकार ऐसे करे तो सब कहेंगे वाह, इनका तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। बाप का परिचय देना है। बाबा कहते किस तरीके से बाबा जो है युक्ति बता रहा है कि कैसे कैसे परिचय देना है। बाकी ऐसे टांगने के लिए नहीं कह रहे हैं, मतलब देही अभिमानी पूरी तरीके से बनकर के सेवा करने के लिए। बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। अभी बाप आए हैं, कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए। आओ तो हम कथा सुनाएं, ढेर इकट्ठे हो जाएं। पतित पावनी गंगा को भी कहते हैं तो जमुना को भी कहते हैं। अच्छा, गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे इनकी बुद्धि में रोशनी है ना। बाबा कहते कि जब अपने को रोशनी मिली है तो फर्ज है कि अन्य आत्माओं को भी ज्ञान की रोशनी दे दे। उनको भी पता चलेगा कि हम कितने अज्ञान में थे, कितने अंधकार में थे। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उनको बाबा कहते कोई सर्जन थोड़ी ना कहते हैं, कौन कहेगा। तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स को एक्ट को जानते हो। ऊंचे से ऊंच एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पाठ बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो परंतु हो गुप्त, इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, शिव शक्ति सेना। उनकी सब बातें जिस्मानी है। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो, वह फिर कह देते सब में परमात्मा है। फर्क हो गया ना। बाप कहते हैं जहाँ भी बैठो मुझे याद करो। बाबा ने याद का अभ्यास ये कहा कि जहाँ भी रहते बाबा को याद करो। फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भगत जाते हैं, बस ये चित्र पीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, मतलब जगह नहीं है तो कैसे करना चाहिए। शमशान में जाकर समझाओ निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। अब बताओ गीता का भगवान कौन, साथ में चित्र भी हो। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो ओहो सौभाग्य। कन्या तो सबसे अच्छी, कन्याओं का कन्हैया है, बाप है निराकार। कन्हैया कृष्ण नहीं था, यह है बाप। बाप को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। तो तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वे औरों को भी ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा ना। कोई को ले आते हैं उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। बाबा कहते सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भी भल करो। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर वे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं तो जैसे नाफरमान बरदार ठहरे। अगर उसको धन दिया, उसने उससे पाप कर लिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, परंतु बहुत हैं जो करके पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है। ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है। शुभ कार्य में लग जाना है।
किसी देहधारी की जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वो सबको देनी है। दे अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान में है अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। विस्तार, दे अभिमान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। जो चलते फिरते अभ्यास करो तो मैं आत्मा हूँ, इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन में है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है।